1 नवंबर को जयसिंहनगर आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेसी पदाधिकारी ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। नामांकन प्रक्रिया के बाद अब बड़े नेताओं की सागर जिले में सभाएं होने लगी हैं। वहीं 1 नवंबर बुधवार को सुर्खी विधानसभा के जयसिंहनगर में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ आएंगे, जो कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सभा के एक दिन पहले कांग्रेस के जिले के पदाधिकारी ने जयसिंहनगर पहुंचकर सभा स्थल, ब्लॉक ग्राउंड और हेलीपैड का निरीक्षण किया। वहीं सागर जिले के प्रभारी अवनीश भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि जयसिंहनगर के ब्लॉक ग्राउंड में दोपहर 12 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ की जनसभा होगी, जिसकी सभी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और सागर जिले की सभी 8 विधानसभा सीट कांग्रेस जीतेगी और प्रदेश में लगभग 150 सीटें कांग्रेस की आएंगी। के बुंदेलखंड की इस पावन भूमि में पहली चुनावी सभा सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जयसिंहनगर में कल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी 12 बजे संबोधित करेंगे। जिस तरीके का वातावरण पूरे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में है, जिस तरीके के एक लहर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्षेत्र की जनता में लग रहा है, मैं कह सकता हूं कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र और सागर जिले में इस तरीके का एक माहौल वातावरण बना हुआ है कि 8 की 8 सीटें कांग्रेस जीत रही है। कमलनाथ जी के स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग यहां पे आ रहे हैं। ऐतिहासिक सभा कल 12 बजे होगी। इस तारतम्य में हम सब लोग यहां पे, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारी पूर्व विधायक पारुल साहू जी, प्रभु सिंह दाऊ जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, हमारे सह प्रभारीगण, सब लोग यहाँ पे जायजा ले रहे हैं और लगातार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनको भारी उत्साह के साथ जो जन समर्थन मिल रहा है, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस यहाँ से विजयी होगी। प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी, कितनी का? देखिए, राहुल गांधी जी ने शुरू में कहा था 150 से ऊपर की सीटें मध्य प्रदेश जीतेगी, लेकिन हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है। लेकिन जनता का जो उत्साह दिख रहा है, ये तो 3 दिसंबर को फैसला होगा, 17 नवंबर को वोटिंग होगी, जब 3 दिसंबर को काउंटिंग में जब पता चलेगा। लेकिन वातावरण देख के ऐसा लग रहा है 150 से ऊपर सीट निश्चित तौर पे कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीतेगी। निपटने के लिए क्या रणनीति है कांग्रेस? देखिए, सागर जिले में यहाँ तक बात करें तो सागर जिले में कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में यहाँ तक बात है, सबसे पहला उद्देश्य कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना है, व्यक्ति विशेष नहीं है। हाथ का पंजा, तिरंगा झंडा और कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री का चेहरा सर्वोपरि है। जो उम्मीदवार होता निमित्त मात्र होता, तो कांग्रेस में कोई बागीपन का ऐसा नहीं है। जनता में जो उत्साह देख के लग रहा है और कांग्रेस के लोगों में जो निष्ठा भाव से कांग्रेस का कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, वो उत्साहित है, उसको जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कांग्रेस का कोई बागी चुनाव नहीं लड़ेगा। जैसे कि सर मीडिया में खबरें आ रही हैं, 36 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कांग्रेस से विद्रोह करके निर्दलीय रूप में खड़े हुए हैं। देखिए, जिस तरीके की खबरें जो आ रही हैं, सागर जिले में तो कोई भी नहीं है, बुंदेलखंड में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं जो कांग्रेस को, मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह है। उनके लगातार उम्मीदवार रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं बागी होके, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में विद्रोह है। वो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का 18 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा है, तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, ये भाजपा कहने में डर रही है। ना ये कह पा रही कि कैलाश विजयवर्गीय होंगे, नरोत्तम मिश्रा होंगे, प्रहलाद पटेल होंगे। भाजपा ये तय नहीं कर पा रही। असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है और कह सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे। सर, पीसीसी चीफ की कल सभा है जयसिंहनगर में सुर्खी विधानसभा की, और इसके बाद खुराई में भी है, क्या तैयारी है, कितने बजे का कार्यक्रम? देखिए, बुंदेलखंड की इस पावन भूमि में पहली चुनावी सभा सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जयसिंहनगर में कल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी 12 बजे संबोधित करेंगे। जिस तरीके का वातावरण पूरे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में है, जिस तरीके के एक लहर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्षेत्र की जनता में लग रहा है, मैं कह सकता हूं कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र और सागर जिले में इस तरीके का एक माहौल वातावरण बना हुआ है कि 8 की 8 सीटें कांग्रेस जीत रही है। कमलनाथ जी के स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ऐतिहासिक सभा कल 12 बजे होगी। इस तारतम्य में हम सब लोग यहाँ पे, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारी पूर्व विधायक
पारुल साहू जी, प्रभु सिंह दाऊ जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, हमारे सह प्रभारीगण, सब लोग यहाँ पे जायजा ले रहे हैं और लगातार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनको भारी उत्साह के साथ जो जन समर्थन मिल रहा है, मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस यहाँ से विजयी होगी। प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी, कितनी का देखिए, राहुल गांधी जी ने शुरू में कहा था 150 से ऊपर की सीटें मध्य प्रदेश जीतेगी, लेकिन हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है। लेकिन जनता का जो उत्साह दिख रहा है, ये तो 3 दिसंबर को फैसला होगा, 17 नवंबर को वोटिंग होगी, जब 3 दिसंबर को काउंटिंग में जब पता चलेगा। लेकिन वातावरण देख के ऐसा लग रहा है 150 से ऊपर सीट निश्चित तौर पे कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीतेगी। बागियों से निपटने के लिए क्या रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, सागर जिले में यहाँ तक बात करें तो सागर जिले में कोई सागर बागी जिले में नहीं, आल मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में यहाँ तक बात है, सबसे पहला उद्देश्य कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना है, व्यक्ति विशेष नहीं है। हाथ का पंजा, तिरंगा झंडा और कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री का चेहरा सर्वोपरि है। जो उम्मीदवार होता निमित्त मात्र होता, तो कांग्रेस में कोई बागीपन का ऐसा नहीं है। जनता में जो उत्साह देख के लग रहा है और कांग्रेस के लोगों में जो निष्ठा भाव से कांग्रेस का कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता वो उत्साहित है, उसको जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कांग्रेस का कोई बागी चुनाव नहीं लड़ेगा। जैसे कि सर मीडिया में खबरें आ रही हैं, 36 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कांग्रेस से विद्रोह करके निर्दलीय रूप में खड़े हुए हैं। देखिए, जिस तरीके की खबरें जो आ रही हैं, सागर जिले में तो कोई भी नहीं है, बुंदेलखंड में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं जो कांग्रेस को, मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह है। उनके लगातार उम्मीदवार रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं बागी होके, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में विद्रोह है। वो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का 18 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा है, तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, ये भाजपा कहने में डर रही है। ना ये कह पा रही कि कैलाश विजयवर्गीय होंगे, नरोत्तम मिश्रा होंगे, प्रहलाद पटेल होंगे। भाजपा ये तय नहीं कर पा रही। असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है और कह सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे।